नमस्कार। आज 27 नवंबर से विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा सभी भक्तों के दर्शनार्थ खुल चुकी है। हम भी अंदर आ चुके हैं। ये टिकट काउंटर है और यहाँ से टिकट लेकर लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कुछ तकनीकी समस्याएं भी आ रही है। किसी को स्लॉट के लेकर जानकारी बराबर नहीं थी। किसी को लगता है कि टिकट की जो व्यवस्थाएँ हैं जो 2 चरणों में है, बाहर से भी आप सारे तमाम टिकट खरीद सकते हैं, अंदर जाकर भी अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं। ये तमाम जो कुछ जिज्ञासा वाले सवाल चल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना चले यहाँ के प्रबंधन से बात करें ताकि आपको हर एक विषय, हर एक पॉइंट हम बड़ी आसानी के साथ समझा सके। तो चलिए भास्कर जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर जो तमाम श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ की व्यवस्था क्या रहने वाली। चलिए, भास्कर जी जोशी अभी हमारे साथ है, इस पूरे प्रबंधन को वही देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये प्रतिमा को बनते हुए कब से देख रहे हो, ये बताओ। मैं आप बाकी सब पूछूँ आप। ये प्रतिमा को बनते हुए 10 साल हो गए और पिछले 1.5 साल से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। तो जो फाइनल शेप और कैसे लोग आएंगे, क्या आएंगे, पूरा मैनेजमेंट कैसा है, ये अभी मैं पूरा प्रबंधन। तो यूँ 1.5 साल से जब आप देख रहे थे तब यूँ उत्सुकता नहीं थी कि यार ये कब खुले और उस दिन पहले दिन का माहौल कैसा रहेगा, यूँ सोचते नहीं थे आप? इस पर देखो कि पिछले 1.5 साल से हर दिन हम यही सोचते थे कि कल खुलेगा। हम इस तरीके से काम कर रहे थे कि हमने अगले हफ्ते खोलना है और कल, अगर आप विश्वास करोगे, रात भर नींद नहीं आई कि आज ये जो सपना था, चेयरमैन सर का सपना था और एक हमारा लगे हुए हैं कि ये खुलने जा रहा है, वो पूरा हो रहा है। तो इस एक वो रहता ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली ये कहानी है, वही वाला चलो। तो आज तो वो दिन आ गया जिसकी आप लगातार बता रहे हैं कि हर 1.5-2 साल से आप देख रहे थे कि कल खुलना है। आज फाइनली 27 नवंबर रविवार के दिन, पहले दिन, लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत बेहतरीन, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत एक क्या रहा कि स्लॉट सिस्टम, लेकिन अब आप ये जानिए कि मुझे ऊपर ले आने के लिए लिफ्ट में एक लिमिटेड क्षमता है। उस क्षमता पे ही मुझे लेके जाना है और मुझे ऐसे करना है कि किसी को असुविधा ना हो और जो ऊपर गया है वो पूरा एक आनंद ले। अब इसमें हर घंटे में हमने स्लॉट्स बनाए हैं जिसमें आप 10-10 के बैचेस में ऊपर लेके जाते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो अगला बैच जाता है, क्योंकि आप भी ऊपर गए तो आपने देखा एक लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है हमारे पास। उस स्पेस में क्या होता है कि उसमें हम 10 की है तो मैं 15 भी नहीं कर सकता। तो हमने इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मेरी कैपेसिटी जितनी थी, पूरी कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लेके जाएँ। आज लगभग कितने लोग यहाँ आए हैं अनुमानित अभी फाइनल ऑफिशियल फिगर तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट 3000 प्लस के आसपास। बड़ी अच्छी संख्या है और काफ़ी लोगों से मैं बात कर रहा था तो वो लोग तो यूँ कह रहे थे कि अरे यार, जो फर्स्ट शो देखने का जो क्रेज़ होता है ना, मतलब उससे भी हमको कई गुना ज़्यादा हो रहा है कि ये पहले दिन देखना है हमको। हाँ, नहीं, ये एक काफ़ी लोगों में उत्साह था और आज की तारीख में जितने मैं कहूँगा कि इसमें करीब 80% लोग वो थे जो औचक पहुँचे। वो मंदिर से दर्शन करते हुए आए, उन्होंने कहा शिव मूर्ति में फूल लगे हैं, इसका मतलब खुल गई है। तो वो आए, उनका कोई ऐसा इरादा तो नहीं था और कई वापसी जाते समय मुझे बोल रहे थे कि हमें तो जाना है, इस वजह से हम जल्दी जा रहे हैं। एक जो थोड़ी सी समस्या जो स्लॉट को लेकर आई, तो मुझे ये बताइए कि अधिकतम लिफ्ट में एक बार में कितने लोग जा सकते हैं? 10 लोग की क्षमता से। तो आप जो अब कल से जो आने वाले हैं, जो श्रद्धालु आएंगे, आप उनके लिए क्या एक एडवाइस कर रहे हैं कि कितने बजे तक उनको यहाँ आ जाना चाहिए ताकि वो बड़े सुकून से सब देख सकें? हम चाहते हैं कि श्रद्धालु सुबह 10 बजे खुलता है, 10 बजे से अगर वो आ जाते हैं, सुबह के समय इतना रश नहीं होता है कि शाम के समय थोड़ा सा शाम का भी एक लास्ट आपको लगे कि इसके बाद फिर स्लॉट के लिए थोड़ी तकलीफ आने लग जाती है। 3 बजे के बाद थोड़ी तकलीफ मिलती है। एक जानकारी है, क्योंकि बाहर से जो टिकट एक 200 रुपये की टिकट है जिसमें कि फिर पार्क में घूम सकते हैं, चरण तक जा सकते हैं, शायद ऐसा कुछ प्रावधान है। तो इसमें कोई समय की सीमा थोड़ी है कि आदमी इतनी देर ही रह पाएगा अंदर? नहीं, अगर जैसे मेरा सुबह 10 बजे पार्क खुलता है, आप 200 रुपये का टिकट लेके शाम को 7:30-8 बजे तक आप आराम से पूरा दिन वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें जो एक लास्ट डेड टाइम ऐसा कुछ है क्या कि इसके बाद हम चाहेंगे कि अभी क्लोज करने का समय आ गया? हम लोग ने 6 बजे का एक टाइम रखा कि 6 बजे के बाद हम एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं 8 बजे 7:30-8 बजे पार्क बंद कर रहा हूँ, कोई जाएगा अंदर घूमने के लिए 1.5 से 2 घंटे तो चाहिए। 8 बजे के बाद मतलब 8 बजे बिल्कुल क्लोजिंग टाइम? बिल्कुल क्लोजिंग टाइम, बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तकनीकी कुछ जानकारियाँ थी और हालांकि भास्कर जी के चेहरे के जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, भास्कर तो सूरज के कहते हैं उनके सूर्य के उठने और सायकालीन समय आने तक के तमाम भाव में इनके चेहरे पर देख पा रहा था। जब आप बता रहे थे कि प्रतिमा बन रही है तब के भाव अलग थे, प्रतिमा आज दर्शनार्थ खुल गई है तब के भाव अलग थे, और लोगों को आने और जाने जुड़ने के तब के भाव अलग थे। मगर भाव टिकट के भी जो है
उसको लेकर भी कई लोगों के भाव अलग थे, तो टिकट की रेटों को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही है कि थोड़ा ऐसे अगर स्थानीय लोगों के लिए कहीं कोई रियायत मिल सके। अगर आपने ये प्रतिमा देखी है, पूरे 51 बीघा में है। आप देखिए कि इतनी लोग आते हैं तो उसमें हाउसकीपिंग की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, स्लॉट ऊपर लेके जाना है, लोगों को जानकारी देनी है, इतने तो मेरे फूड कोर्ट है, गेम जोन है, यहाँ पे जितना भी मेरा स्टाफ लगा है करीब 600-650 लोग का मुझे प्रबंधन करना है। उनका घर चलता है, उनको तनख्वाहें देनी है, मैनेजमेंट है, बिजली के खर्चे हैं, साफ़ सफाई के खर्चे हैं। तो हमने अपना जो भी बैकवर्ड कैलकुलेशन करके जो मिनिमम से मिनिमम था वो हमने रेट लगा। बल्कि आप देखें शुरुआत में कई अटकलें चल रही थी मार्केट में कि इसका रेट 500 रुपये होगा, कोई कहता है कि ऊपर जाने का 11,000 होगा, 5,000 होगा, लेकिन वो भी हमने मिनिमम 1100 रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के भी दो बताए जा रहे हैं कि अगर आप बाहर काउंटर पे ही ले लेते हैं तो शायद 1350 में हो रहा है, अंदर अगर अलग अलग श्रेणी में लेते हैं तो 1500 के आसपास कुछ ऐसा। उसमें ऐसा है कि अगर आप एक ही बार में मन विचार करके आते हैं कि मैंने सीधे ऊपर जलाभिषेक करना है, तो आप एक ही बार में बाहर से टिकट लेते हो 1350 रुपये में टिकट मिल जाता है। अन्यथा क्या होता है, जैसे अंदर जाने का 200 है तो आपने 200 लिया, फिर आपका विचार बनता है यार मैं 270 280 आता हूँ, उसका 200 रुपये है, फिर आपने 200 खर्च किए 400 हो गए, फिर आप कहते हैं नहीं जलाभिषेक भी जाता हूँ, फिर 1100 रुपये हैं। तो अगर आप ये तीनों अलग अलग लेंगे तो वो मेरा टिकटिंग प्रणाली ऐसी है। अगर आप एक साथ लोगे तो मेरा बेटर प्रबंधन के लिए कि अगर मेरे साथ फिर मुझे पता होगा यहाँ से अंदर एंटर हो रहा है उसी के लिए आपको पता चल जाएगा कि ये जलाभिषेक करेंगे तो मैं अपना उसको और ज़्यादा लोगों को मैं करा सकता हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी वो डिसीजन ले पाएंगे उतना अच्छा उनके लिए भी है, मेरे लिए भी है। प्रबंधन अच्छा है कि एक अच्छे तरीके से काम हो। तो देखा आपने पहले दिन, हालांकि ये बड़ा ही एक जज्बाती दिन भी कह सकता हूँ, बड़ा ही एक एहसासों से और अनुभवों से भरा हुआ दिन है। हर एक व्यक्ति सिर्फ एक दर्शन करने के लिए या सिर्फ इस पार्क का हिस्सा बनने नहीं आ रहा है, वो इस एक एहसास को जीने आ रहा है कि आज पहले दिन जब पार्क खुला मैं वहाँ मौजूद था। ये ताउम्र साथ रहने वाला एहसास है। उस एहसास के साथ साथ क्या व्यवस्था रहनी चाहिए, क्या प्रबंधन रहना चाहिए, टिकटिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें भी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। अगर आप कहीं पर भी बैठकर हमारी एपिसोड देख रहे हैं और इस प्रतिमा के अंदर प्रवेश से लेकर अन्य कुछ तकनीकी चीज़ों को लेकर आपको कुछ संदेह है, आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे फिर कभी एक दिन भास्कर जी से मिले और आपके तमाम सवालों के जवाब यहाँ से लेकर जाए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।